जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री गणेश जी महाराज के। आज मैं गणेश चतुर्थी के संदर्भ में आपको कुछ विशेष ज्ञातव्य बात बताने जा रहा हूँ। सन 2023 में गणेश चतुर्थी का उत्सव कब मनाया जाएगा और क्या महत्व होता है गणेश चतुर्थी के उत्सव का, क्या प्रकार होते हैं गणेश जी की स्थापना के, क्या प्रकार होते हैं गणेश जी के दैनिक आराधना के और क्या फल की हमें प्राप्ति होती है श्री गणेश जी महाराज की आराधना एवं अपने घर में कुछ दिनों के लिए स्थापना करने की। तो देखिए, ये चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक भी करें। गणेश जी महाराज हमारे पार्वती नंदन, गौरी पुत्र, महादेव पुत्र, एकदम जगत वंदनीय अग्र पूज्य गणों के अध्यक्ष हैं। यद्यपि गणेश जी की पूजा नित्य प्रति हमें करनी चाहिए, ये तो सर्वविदित है। आपको पता है जब भी कोई पूजा होती है, पाठ होता है, हर जगह हमारे गणानांत मंत्र यानी गणपति के मंत्र से ही सब कुछ शुरू किया जाता है। तो हमारे गणेश जी महाराज हमारे जीवन में देते हैं सब प्रकार की खुशियाँ, सब प्रकार का हमारे जीवन में देते हैं सफलता और सभी प्रकार की देते हैं हमारे जीवन में एक सद्बुद्धि और प्रेरणा। अब गणेश जी महाराज का स्थापना और गणेश जी की चतुर्थी के बारे में क्या क्या पुराणों में महत्व है, इसके बारे में आपको प्रकाश डाल रहा हूँ। सबसे पहले यह है कि भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन हमारे गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जो भी हमारे देवता हैं उनको जन्म नाम से संबोधन करना साधारण माना जाता है और प्राकट्य महोत्सव या जन्म महोत्सव भी कह सकते हैं। उस दिन हमारे गणेश जी का इस धरा मंडल पर आगमन मैया पार्वती के आग्रह पर और मैया पार्वती के विशेष साधना के आधार पर हमारे गणपति उत्पन्न हुए। तो देखिए, सबसे पहले बुद्धि के दाता हमारे गणपति हैं और शक्ति के दाता माँ पार्वती के कृपा से गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ इसी दिन। उस दिन से हम लोग गणेश जी को 11 दिन तक अपने घर में विशेष स्थापना के रूप में बुलाते हैं। इसमें प्रकार कई हैं। कोई एक दिन के लिए बुलाते हैं, सुबह गणपति को बुलाया, शाम को गणपति की प्रार्थना की, आराधना की, आरती की, यथासंभव अतिथियों का सम्मान किया और विदा कर दिया। एक दिन का गणपति उत्तम होता है। कोई 1.5 दिन का लाते हैं, अगले दिन उन्हें प्रातःकाल विदा कर देते हैं। फिर 3 दिन के होते हैं, 5 दिन के होते हैं, 7 दिन के होते हैं, 9 दिन के होते हैं और संपूर्ण हमारे गणपति जी महाराज होते हैं 11 दिवस। 1 और 1 11, जहाँ पर शक्ति माँ पार्वती की कृपा और भगवान गणेश जी की कृपा दोनों मिलके 1 और 1 11 होते हैं। 11 दिवस का अनुष्ठान सर्वोत्तम माना जाता है। माना जाता नहीं है, प्रभाव से भी देखा है कि जो गणेश जी जो व्यक्ति गणेश जी महाराज को इन दिनों में अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने भी दिनों के लिए लाते हैं, वहाँ पर खुशियों की नदी बहती है, सफलता का एक तूफान आने लगता है और सुख समृद्धि तो मानो वहाँ पर घर में अखंड वास करने लगती हैं। हमें कैसे करनी स्थापना? ऐसा अपने घर में स्थान का चुनाव करें, जब आप पूजा करें तो आपका मुख हो पूरब में, गणपति भगवान का मुख हो पश्चिम में। ये प्रथम स्थापना दिवस का यानी प्रथम नियम है। द्वितीय, किसी परिस्थिति में घर के ज्योग्राफिकल किसी कारण से अगर ये पहला नियम मान्य नहीं है तो दूसरा नियम ये भी हो सकता है कि गणपति का मुख पूरब में हो और आप जब पूजा करें तो पश्चिम में थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। तीसरे उद्देश्य में यह भी है कि जब कभी गणपति का उत्तर में भी मुँह कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी गणपति की स्थापना करते समय इस बात का ख्याल रखा जाए कि गणपति भगवान का साउथ फेस ना हो। साउथ फेस पर गणपति उतनी जल्दी रिद्धि सिद्धि देने वाले नहीं होते। अब कई लोगों का मानना है कि गणपति को हम 2 दिन में विदा करेंगे। ये शब्द थोड़ा शास्त्र के प्रमाणिक नहीं है। आपने अनेकों अनुष्ठान कराए होंगे, उन सब अनुष्ठानों में एक ही विधा बताई जाती है कि रिद्धि सिद्धियों के सिद्ध गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महारानी, धर्म अर्थ काम मोक्ष और हमारे इष्ट देवी कुल देवता
ये तो हमारे साथ विराजमान रहो, बाकी सभी देवता अपने अपने घर को चले जाएं। जब गणेश जी कभी विदाई नहीं होते, केवल उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी मैंने आपको विवरण बताया है, एक विशेष आराधना करें। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करें कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, सुख समृद्धि प्रदान करें। बच्चों की शादी की यदि कोई संभावना है और वो विलम्ब हो रहा है तो उनके लिए प्रार्थना करें, कारोबार के लिए प्रार्थना करें। अब ये हमारा 2023 में ग्रह गणित के अनुसार भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी मंगलवार, जो कि 19 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। उस समय हमें प्रातःकाल से लेकर के और संध्या काल तक कभी भी गणेश स्थापना की जा सकती है, ऐसा हमारा शास्त्रों का प्रमाण है। उसमें भी विशेष रूप से चौगड़िया देख करके किसी भी समय पर आप गणेश जी महाराज की स्थापना करें, कलश स्थापना करें, नाना प्रकार का उसे श्रृंगार करें, डेकोरेशन करें, और जैसे भी आपका जितने दिन का है उनके बाद पूजा करने के बाद गणेश जी महाराज को कभी विदा नहीं करते। प्रभु आपने इतने दिन हमारे घर में रह कर के प्रार्थना की, अब आप हमारे अंतस चेतना में, पूरे परिवार में तो आप हमेशा रहोगे, जाएंगे नहीं कहीं भी, लेकिन जो आवरण, जो कलेवर हमने बुलाया, उस कलेवर के साथ में हमारे घर के कलह आदि व्याधियों को आप यहाँ से दूर विदा करा दो। ऐसा भगवान गणेश जी की प्रार्थना करें तो आप देखेंगे आपके घर में बड़ा ही सुख, बड़ा ही समृद्धि, बड़ा ही ऐश्वर्य, बड़ा ही कीर्ति का लाभ आपको होगा। क्यों गणेश जी की आराधना तो हमेशा वंदनीय और श्रेष्ठ होती है। यद्यपि गणेश जी के असंख्यों मंत्र हैं, उनमें से ओम गंग गणपते नमः, और इतना भी नहीं है तो श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों से प्रभु की प्रार्थना करें। ध्यान रहे गणेश जी को हरी दूर्वा अति प्रिय है। लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि तो सब चढ़ाते ही हो, लेकिन दूर्वा की छोटी छोटी पुलियाँ बनाकर भगवान को विविध अंगों में स्थापित करके श्रृंगार करें और अपने जीवन के मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री गणेश जी महाराज, जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।